मेरा ये प्रश्न रहेगा माननीय मोदी जी से कि हमारे देश में जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड हैं, उनका जो सिलेबस होता है वो हायर लेवल का होता है, और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्कूल्स हैं उनका सिलेबस उनके अकॉर्डिंग थोड़ा लोअर होता है। वन कंट्री वन एजुकेशन की कोई योजना उनके पास है? सरकारी स्कूलों में जो सुविधा प्राप्त है वो अच्छे से नहीं है, जैसे टॉयलेट सफाई नहीं हो रही है अच्छे से, ये सर करवाना चाहिए। और कंप्यूटर में भी इंटरनेट की सुविधा देनी चाहिए। अगर उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम के से लेकर, जैसे कि हमारे स्कूल यहाँ तक कि हर एक स्कूल में वॉशरूम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी तक वॉशरूम बने भी नहीं है, और अगर है भी उनकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत बुरी है। और गवर्नमेंट स्कूल में, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स में, लेकिन उनको भी फ़ी भरनी पड़ती है। ऐसा कब तक चलेगा? हमारी ये हालत कब तक ऐसी रहेगी? मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहूँगी कि हिंदी भाषा के प्रसार के लिए वह क्या प्रयास करेंगे और वह क्या कदम उठाना चाहते हैं। सरकारी नीति है कि 8वीं तक के बच्चों को पास कर देना है। नॉर्मली पास कर दिया जाता है, पर जब वो बच्चे 8वीं से लेकर जब 9वीं में आते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी कुछ लिखना पढ़ना जैसे सरकारी स्कूलों में होता है, वो अनाराम भी नहीं लिख सकते। तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँगी कि क्या 8वीं तक पास करना ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि उनकी आगे की वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महिला शिक्षा, महिला आरक्षण या देश की मानसिकता में बदलाव? मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमें पता है बच्चे कल का भविष्य होते हैं। आज बहुत बच्चे काम लगते हैं क्योंकि उनकी गरीबी और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही प्रश्न करती हूँ कि वह इस गुनाह को मिटाने के लिए सख्त कदम उठाएं, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे और डेवलपमेंट की ओर बढ़े। जैसे हम जानते हैं कि बच्चे जैसे ही 12th पास करते हैं वो प्रोफेशनल कॉलेजेस ज्वाइन करने का सोचते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस ज्वाइन करने का सोचते हैं, लेकिन जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं वो भी उनके बड़ी एम्स होते हैं, वो उन्हें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके एम्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, वो है पॉवर्टी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप दिलवाएं बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, अपनी पॉवर्टी उनके सामने खड़ी ना हो पाए। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ गवर्नमेंट टीचर्स को SSSM ID, जाति प्रमाण पत्र ये सब बनाने के काम दिए जाते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये काम जिनका है, मतलब सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जिनका ये काम है, कि काम उन्हें सौंपा दिया जाए, नहीं तो वो क्या करेंगे? और टीचर्स का काम केवल पढ़ाना है तो वो पढ़ाएं ताकि हमारा रिजल्ट सुधरे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा प्रश्न ये होगा कि आजकल जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे योग्य शिक्षकों की कमी है। सबसे बड़ी बात यही है कि वहाँ पे योग्य शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण वहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें समुचित शिक्षा व्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार स्वच्छता मिशन योजना चलाई थी, क्या ऐसी स्वच्छता मिशन योजना या फिर ऐसी कोई योजना शिक्षा में भी आ सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न है कि हम शहर के बच्चों को हमारी शिक्षा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का बहुत लाभ मिल रहा है, क्या गांव के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि हमारी क्लासेस में जो हर साल कोर्स चेंज होता है वो ना हो, और जो CBSE पैटर्न और जो MP बोर्ड पैटर्न में है ये ऐसा भी ना हो। और हम लोगों को पढ़ाई करने में भी दिक्कत होती है कि CBSE पैटर्न और MP बोर्ड पैटर्न को मिलाकर हमें पढ़ना है, और इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज हम लोगों का ये चेंज ना करे पैटर्न। प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि लोग जॉब्स जो रहती हैं, नौकरियां, वो तो सरकारी स्कूल में करना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके बारे में ये इमेज हमारी कब बदलेगी? क्या आप इस दिशा में कोई कार्य कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहेंगे कि माननीय श्री डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने शिक्षा व्यवस्था के लिए जो स्वप्न देखे थे वो अभी तक क्यों पूरे नहीं हो पाए? अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज हम इतना ज़्यादा हमारे शैक्षिक लेवल पे बढ़ गए हैं, हमारे अंदर हाई एजुकेशन की क्वालिटी विकसित हो गई है, फिर भी हमारे अंदर व्यवहारिकता और शिष्टाचार का अभाव है। मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से यह है कि मेरे दादाजी मेरे पिताजी को डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे, और मेरे पिता भी मेरे लिए यही सपना देखते हैं।
क्या भारत में यह सोच बदलने की आवश्यकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ अभियान तो शुरू किया है, लेकिन जब अखबार या टीवी में लड़कियों के प्रति हो रहे अत्याचारों को देखते हैं तो हमारा दिल कांप उठता है। इसलिए मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाना चाहते हैं? कश्मीर के बहुत सारे स्कूल्स में फ्लड्स की वजह से यहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं है, यहाँ पे लेबॉर्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि कब वो दिन आएगा जिस दिन हमारे स्कूल्स में, कश्मीर के सारे स्कूल्स में लेबॉर्ट्रीज होंगी, लाइब्रेरी बुक्स से भरी होंगी और लेबॉर्ट्रीज होंगी। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई का बोझ इतना ज़्यादा हो रहा है कि उनके बैग बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई हाईटेक और उनका बैग का वजन कम होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ब्रेन ड्रेन क्यों होता है? अगर हम अपने यहाँ किसी भी टैलेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारी कंट्री को छोड़ के फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों चले जाते हैं? क्या हमारे पास अच्छी एजुकेशन या उनके लिए कोई अच्छी जॉब वगैरह नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है जो वहाँ चले जाते हैं? सरकारी स्कूल में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, मैम टीचर्स आते नहीं हैं, पीरियड खाली जाते हैं। तो मोदी से दरख्वास्त है कि सरकारी स्कूल में यहाँ ध्यान दिया जाए कि शिक्षक समय पर उपस्थित हो और बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाए। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट्स में स्पोर्ट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, इसलिए मैं बस उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप यहाँ के सभी स्कूल्स में स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस करवाएं। सैलाब के बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ जो हमारी चीज़ें हैं, बेंचेस वगैरह हैं या हमारे क्लासरूम्स वगैरह हैं, ये सब डैमेज हुए हैं। सर यहाँ पे काम तो चल रहा है, लेकिन वो कोशिश नहीं की जा रही कि जिससे जल्द से जल्द सारी चीज़ें सही हो सकें। और सर रही बात हमारे टॉयलेट्स वगैरह की बात, सर वो बनाए तो गए हैं लेकिन वो साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं। तो सर हम यही अपील करना चाहेंगे कि अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से कि जो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है वो उसके तहत ही यहाँ का काम कराएं।